नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। आज हम गरुड़ पुराण के तीसरे भाग के बारे में पढ़ेंगे। पहले दो भागों में हमने देखा कि गरुड़ ने भगवान विष्णु से आत्मा की अमरता, यमलोक की यात्रा और कर्म के फल, स्वर्ग और नरक के अनुभवों के बारे में सीखा। अब गरुड़ की जिज्ञासा इस बात पर केंद्रित होती है कि आत्मा के पुनर्जन्म की प्रक्रिया क्या है और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। भगवान विष्णु गरुड़ को इस यात्रा की महत्वपूर्ण बारीकियों से अवगत कराते हैं। जब आत्मा यमलोक में अपने कर्मों का फल भोगने के बाद पुनर्जन्म की तैयारी करती है तो वह विभिन्न अवस्थाओं से गुजरती है। भगवान विष्णु समझाते हैं कि पुनर्जन्म का निर्णय आत्मा के पिछले जीवन के कर्मों पर भी निर्भर करता है। यदि आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे एक सम्मानित और सुखद जीवन प्राप्त होता है, जबकि बुरे कर्म करने वाली आत्मा को कठिनाई और कष्ट का सामना करना पड़ता है। गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, क्या आत्मा अपने पुनर्जन्म का चुनाव कर सकती है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हाँ गरुड़, आत्मा की प्रकृति और उसकी इच्छाएं उसकी अगली यात्रा को निर्धारित करती है। यदि आत्मा अपने पिछले जीवन में उच्च आध्यात्मिक लक्ष्यों के प्रति समर्पित रही है तो वह उच्च श्रेणी के जीवों में जन्म लेने का प्रयास करेगी। इस प्रकार आत्मा अपनी इच्छाओं और पिछले कर्मों के अनुसार अपने लिए उपयुक्त शरीर का चुनाव करती है। ये आत्मा के ज्ञान और समझ पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार का जीवन जीना चाहती है। भगवान विष्णु पुनर्जन्म के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताते हैं, जैसे कि दिव्य पुनर्जन्म, जब आत्मा अपने पिछले अच्छे कर्मों के फलस्वरूप देवता या ऋषि के रूप में जन्म लेती है। ये आत्मा उच्च स्थान पर होती है और इसे भौतिक सुख और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। मानव पुनर्जन्म, जब आत्मा सामान्य मानव रूप में जन्म लेती है, ये पुनर्जन्म आत्मा के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होता है जहाँ वह अपने कर्मों को सुधारने और मोक्ष की ओर अग्रसर होने का प्रयास कर सकती है। जंतुओं और पालतू जानवरों का पुनर्जन्म, जब आत्मा ने बुरे कर्म किए होते हैं तो वह निम्न जीवों में जन्म ले सकती है, जैसे कि जानवरों या कीड़ों के रूप में। ये पुनर्जन्म आत्मा के लिए कठिन और कष्टप्रद होता है। भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि मोक्ष वह अवस्था है जिसमें आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए आत्मा को कुछ महत्वपूर्ण चरणों से गुजरना पड़ता है, जैसे कि ज्ञान और समझ। मोक्ष की प्राप्ति के लिए आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप को समझना आवश्यक है। भगवान विष्णु कहते हैं, जो आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को जानती है वह मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। उसे समझना चाहिए कि वह ना तो शरीर है और ना ही मन, आत्मा अजर और अमर है। मोक्ष की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है भक्ति और समर्पण। भगवान विष्णु बताते हैं कि जब आत्मा भगवान के प्रति अपनी निष्ठा और भक्ति भाव रखती है तो वह उनकी कृपा प्राप्त करती है। भक्ति के माध्यम से आत्मा अपने पापों का प्रायश्चित करती है और अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करती है। संन्यास और तप, मोक्ष की प्राप्ति के लिए आत्मा को संन्यास और तप का मार्ग भी अपनाना पड़ता है। भगवान विष्णु कहते हैं, जिन्हें इस संसार की तृष्णा और मोह से मुक्त होना है उन्हें तप और साधना का मार्ग अपनाना चाहिए। तप से आत्मा की शक्तियों का विकास होता है और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। जब आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है तो उसे शांति और आनंद की अनुभूति होती है। मोक्ष के बाद आत्मा भगवान में विलीन हो जाती है और फिर से जन्म लेने की आवश्यकता उसे नहीं होती है। भगवान विष्णु गरुड़ को समझाते हैं कि मोक्ष की अवस्था शाश्वत सुख और अनंत ज्ञान का अनुभव करने का अवसर देती है। तभी आपने सुना होगा, जहाँ हमने लोगों को कहते सुना है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। मोक्ष प्राप्ति के बाद आत्मा भगवान के साथ एकात्मता में होती है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, सभी एक ही ब्रह्मा का हिस्सा होते हैं। इस भाग में भगवान विष्णु ने गरुड़ को पुनर्जन्म और मोक्ष की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया है। आत्मा का पुनर्जन्म उसके पिछले कर्मों पर निर्भर करता है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान, भक्ति और तप का पालन करना आवश्यक है। गरुड़ पुराण में जीवन, मृत्यु और मोक्ष की महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी गई है जो हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक बनाती है। गरुड़ पुराण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये जीवन की वास्तविकताओं और आत्मा की यात्रा का गहन ज्ञान भी है जो हमें प्रदान करता है। ये हमें ये भी सिखाता है कि जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है और हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम एक सुखद और आध्यात्मिक यात्रा पर चल सकें। आपको गरुड़ पुराण के तीनों भाग कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।